तो आज स्टार्ट करना है अपन को लेक्चर 2। तो लेक्चर 2 बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, आपको एंड तक देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बताइए अभी तक अपन ने क्या जाना है, डिटर्मिनेंट क्या होता है, और अपन ने डिटर्मिनेंट निकालना भी सीखा था। किस ऑर्डर का सीखा था, 1x1 और 2x2 के, जो कि पिछली वीडियो में अपने ऑलरेडी वो लेक्चर अपलोडेड है, तो जाके ज़रूर देख लो एक बार। तो आज करना है अपन को 3x3 की मैट्रिक्स अपन को दी जाएगा और उसको अपन को डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। तो ये मैंने यहाँ लिख दी है 3x3 की मैट्रिक्स। देखो 3x3 मैट्रिक्स जो होती है उसका डिटर्मिनेंट निकालने के 6 तरीके होते हैं। 6 तरीके से आंसर सेम ही आता है, कोई इशू की बात नहीं है। मैं आपको समझा दूंगा, आप 6 तरीके से निकाल लोगे आराम से। क्वेश्चन में आपको बोला नहीं जाता कि पूरे 6 तरीके, कोई एक ही बोला जाता है कि इस वाई से निकालो, R1 से निकालो, रो 2 रो 3 इस टाइप बोला जाता है। मैं आपको पूरे सिखा दूंगा। पहले आपको बताऊँ 6 तरीके कैसे होते हैं। आप अलोंग R1 निकाल सकते हैं, मतलब रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करके निकाल सकते हैं। आप रो 2 के एक्सपेंड करके निकाल सकते हैं, रो 3 के एक्सपेंड करके निकाल सकते हैं, C1 मतलब कॉलम 1 के, कॉलम 2 के, कॉलम 3 के। आंसर 6 तरीके से सेम ही आता है, पर जनरली हम क्या करते हैं, हम R1 के निकालते हैं। आपके ऊपर, आपको जौन सा इजी लगा, बट जनरली हम रो 1 के अलोंग ही एक्सपेंड करते हैं और डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो पहली चीज़, इस क्वेश्चन को सीखने के लिए, मतलब इस तरह के मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए 3x3 अपन को क्या जाना है, आपको पता होना चाहिए इस एलिमेंट्स के नाम क्या होते हैं। जैसे ये A11 है, ये A22 है, ये A33, ये आपको ये सब आने चाहिए। तो आप बताओ ये जो एलिमेंट्स का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता होना चाहिए क्या होता है, AIJ, यही होता है AIJ। ठीक है, अगर I प्लस J का सम जो है इवन आता है तो साइन क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, अगर दूसरा AIJ का जो सम आता है वो ऑड आता है तो साइन पलट जाती है, साइन डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ, दिक्कत की बात नहीं है। देखिए ये क्या एलिमेंट का नाम है, A11 नाम है, मतलब 1 + 1 कितना आ गया, 2, यानी कि इवन। तो साइन उसकी प्लस पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगी, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगी। इसी तरह ये कौन सा एलिमेंट का क्या नाम है, इसका नाम है A12, मतलब 1 + 2 कितना होता है, 3। 3 क्या होता है, ऑड। तो ये पॉजिटिव में तो बीच में आ जाएगा नेगेटिव। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, आपको ये आना चाहिए। अब चलिए पहले अपन रो 1 के अलोंग में आपको डिटर्मिनेंट निकालना सिखाता हूँ। इस वीडियो में, मतलब इस लेक्चर में आपको मैं पूरा जितने भी तरीके होते हैं 6 तरीके से कराऊंगा। आप पूरी वीडियो को देख लो, आपको बहुत ही अच्छे से कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं एक्सपेंड करता हूँ, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। ठीक है, अपन एक्सपेंड कर रहे हैं, रुक जाओ यहाँ लिख देता हूँ, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। अपन R1 की तरीके से एक्सपेंड करके देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या करना होता है, रो 1 के अलोंग कर रहे हैं तो पहले क्या आ रहा है, पहला एलिमेंट क्या है, 1। अपन को 1 लिख देना है। फिर क्या करना है, जो अपन ने एलिमेंट सेलेक्ट किया उसका रो और कॉलम भूल जाना है। ये कौन से रो में 1 लाई कर रहा है, ये R1 में लाई कर, मतलब रो फर्स्ट रो का है, और कॉलम क्या है इसका, फर्स्ट कॉलम। तो ये पूरा भूल जाना है, ये और ये पूरा भूल जाए। तो क्या बचेगा, जो भी बचेगा उसका आप डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। तो क्या बचा, 3 1 1। अब क्या आएगा फिर 1, और बीच में अब साइन मैटर करेगी। अब क्या, ये कौन सा एलिमेंट है, A12, 1 + 2 कितना होता है, 3। 3 क्या होता है, ऑड। तो साइन हो जाएगी पॉजिटिव का आ जाएगी, ये नेगेटिव। उसी तरह ये कौन सी रो में लाई कर रहा है, ये फर्स्ट रो में पूरा लाई कर रहा है। ये फर्स्ट रो अपन को भूल जाने, और कौन से कॉलम में, सेकेंड कॉलम। तो अब जो बचा उसका डिटर्मिनेंट निकाल लो। तो यानी कि 2 1 1 1। ठीक है, अब इसी तरह अपन निकालते हैं। फिर क्या बचा दूसरा, ये क्या है, A13 मतलब 4, मतलब पॉजिटिव ये आएगा, क्योंकि सेम साइन मैंने वहाँ ऊपर लिखी, इवन है। अब क्या बचेगा, जो भी बचेगा ये अपन भूल जाएंगे और ये भी भूल जाएंगे। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम अपन ने भूल गया, जो बचा उसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। चलिए अब सॉल्व करते हैं। अब आपको ये स्क्वायर, ये 2x2 की मैट्रिक्स को सॉल्व करना आता हो, ये डिटर्मिनेंट कैसे है वो मैं इस वीडियो लेक्चर में नहीं सिखाऊंगा। अगर आपको नहीं आता पहले उसको देख लो, चेक कर लो। तो 3 × 1 हो जाएगा 3 -1, फिर -1, 2 1 2, और फिर -1 इधर आ गया, 2 वो -3। तो ये आ गया 2, ये आ गया -1, ये आ गया -2।
ठीक है, तो ये -2 से -2 गया, तो डिटर्मिनेंट क्या आ गया, डिटर्मिनेंट आ गया -1। तो अपन ने R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर लिया। अब चलिए अपन R2 के अलॉन्ग करते हैं, बहुत ही आसानी से कर लोगे आप। तो चलिए अब करते हैं एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R2। तो चलिए एक्सपेंड करते हैं R2 के। तो उसी तरह फर्स्ट ये आना चाहिए, ये R2 की कर रहे हैं तो ये 2। अब अपन को देखना है साइन कौन सी आएगी। तो ये कौन सा एलिमेंट का क्या नाम है, A21, मतलब 2 + 1 क्या होता है 3 होता है, और तो साइन क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। पॉजिटिव में था तो ये आ जाएगा नेगेटिव। फिर बस वही स्टेप करने हैं, उसका रो भूल जाना और कॉलम भूल जाना है। ये कौन से उसमें लाई कर रहा है, ये A21 कौन से उसमें है, रो में, सेकेंड रो में है, तो ये सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में लाई करते हो। ये जो बचा उसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। तो 1 2 1 1, ठीक है। अब देखते हैं 3 की अब साइन देखने, कौन सी साइन सेम रहेगी, बदल जाएगी। ये एलिमेंट का नाम क्या है, A22। 2 + 2 क्या होता है, 4 होता है, इवन मतलब सेम ही रहेगी, तो यहाँ की आ जाएगा पॉजिटिव। उसी तरह उसका रो और कॉलम भूल जाते हैं, तो ये सेकेंड रो में आता है और सेकेंड कॉलम में भी आता है। जो बचा बस वो अपन लिख देते हैं। फिर ये 1 आएगा, अब साइन देखना पड़ेगा। ये क्या नाम है इसका नाम है A23। 2 3 मतलब 2 + 3 आएगा 5 होता है, और तो साइन हो जाएगी चेंज, तो ये आ गया माइनस में। उस टाइप इसका रो भूल जाते हैं, मतलब ये पूरा रो भूल गए, ये पूरा रो हम भूल गए, ये कॉलम भूल गए। अब जो बचा बस उसका डिटर्मिनेंट निकाल लेना। तो 1, ये -2 आ जाएगा, +3 1 -2, ये कितना, -2 × -1 कितना आता है, 2 ही आ जाएगा ये। और ये कितना आ जाएगा, 3 × -1 कितना होता है, -3। तो देखिए डिटर्मिनेंट क्या आ गया अपन का, फिर से आ गया -1। मैंने पहले ही आपको लेक्चर स्टार्ट होने में पहली स्टार्टिंग में ही बता दिया था, 6 तरीके होते हैं, 6 में पूरा आंसर सेम होता है, कोई भी बदलता आंसर नहीं, से बस तरीके होते हैं किस तरीके से आप उधर, जैसे एक कहीं आपको जाना है, उधर 6 तरीके, पहुँचेंगे तो उधर ही साइड ना, आप किसी भी तरीके से किसी भी मतलब रोड से निकलो, पहुँचना वहीं पास है। बस उसी तरह कोई भी तरीका कर लो, आपको आंसर सेम ही मिले, मतलब डिटर्मिनेंट आपका एकदम सही ही आएगा। अब चलिए अपन ने R1 से निकाल लिया, R2 से निकाल, R3 से भी निकल, क्या बता R3 भी सेम ही आना चाहिए, अपन जो सही कर रहे हैं। तो चलिए अब R3 के अलॉन्ग निकालते हैं। अब चलिए अपन R3 मतलब रो 3 के अलॉन्ग अब डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो वही पहला ये आएगा, 1 आया, ठीक है। अब अपन को साइन देखना है, ये कौन सा एलिमेंट का क्या नाम है, A31, मतलब 3 + 1 कितना होता है, 4 होता है, इवन, तो मतलब साइन नहीं बदलेगी। उसी तरह अपन रो और उसका कॉलम भूल जाएं। एक 1 किस में आ रहा है, कौन से रो में, थर्ड रो में आ रहा है, और फर्स्ट कॉलम में। अब जो बचा उसका अपन क्या निकाल लेंगे, डिटर्मिनेंट। तो 1 3 2 1, फिर आएगा 1। अब इसकी साइन देखना पड़ेगा अपन को। ये इस एलिमेंट का क्या नाम है, इस एलिमेंट का अपन का नाम है A32। 3 + 2 होता है 5 होता है, और तो साइन पर आ जाए, पॉजिटिव हो गया था तब ये आ गया नेगेटिव। फिर वही इसका रो और कॉलम भूल जाएंगे। ये कौन सी रो में लाई करता है, ये लाई करता है थर्ड रो में, तो ये हो गई थर्ड रो पूरी, और कौन से कॉलम में, सेकेंड। तो क्या बचा, जो भी बचा उसका डिटर्मिनेंट निकालना बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं इस क्वेश्चन को करने में। अब एकदम, अगर देखो वीडियो अपन ने पूरी देख रहे हो, अभी तक देख रहे हो, तो एक काम करना, जब मैं ये वीडियो एंड हो जाएगी तो आप जाना NCERT के क्वेश्चन है जो 4.1, उसमें मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर की दी गई, उसका डिटर्मिनेंट आप ट्राई करना, ज़रूर बन जाएगा अगर आपने हर एक पार्ट ध्यान से सुना है। अब अपन आते हैं इसमें, ठीक है, ये 1। अब इसकी साइन से A33 एलिमेंट का नाम है A33। 3 + 3 कितना होता है, 6 मतलब पॉजिटिव ही आएगा। अब इसका रो और कॉलम भूल जाते हैं, वही थर्ड रो में लाई करते हैं, मतलब ये, और ये फर्स्ट कॉलम, सॉरी थर्ड रो में और थर्ड कॉलम भी है। तो जो बचा अब उसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, 1 2 1 3। तो डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो 1 3 × 2 6, +1 3 -2, तो -5 × 1 कितना होगा, -5 ही आएगा। -1 × -3 कितना आएगा, +3 आएगा। और 1 × 1 कितना है, 1 आएगा। तो ये आ गया -1।
देखिए इसमें भी -1 आ गया, R1 में भी आया था -1, R2 में भी, R3 में भी आ गया। अब अपन ने रो के अलॉन्ग अपन ने एक्सपेंड कर लिया। अब मैं आपको बताऊंगा कॉलम के अलॉन्ग कैसे एक्सपेंड करते हैं। तो वही सेम प्रोसेस, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। आपको साइन याद होगी कि साइन कैसे हम करते हैं, कहाँ पॉजिटिव आती है कहाँ नेगेटिव आती है। तो रटने की कोई, मैंने पूरा कॉन्सेप्ट से आपको बता दिया है। चलिए अब अपन एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंडिंग अलॉन्ग C1, मतलब कॉलम 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करते हैं अपन, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो पहला क्या आएगा 1, इसका आप देखना है अपन इस एलिमेंट का क्या नाम है A11, मतलब 1 + 1 पॉजिटिव, तो साइन वही रहेगी। अब इसका रो और कॉलम फिर से भूल जाएंगे, ये फर्स्ट रो में लाई करता है और फर्स्ट कॉलम में जो बचा उसका डिटर्मिनेंट 3 1 1। फिर आएगा 2 आया। अब इसकी साइन देखिए, साइन क्या, साइन देखना है, ये कौन एलिमेंट का क्या नाम है, इसका नाम है A21, मतलब 2 + 1 होता है 3, 3 है ऑड, मतलब साइन हो जाएगी चेंज, तो बीच में आ जाएगा माइनस। वही अब रो और कॉलम इसका भूल जाएंगे। ये कौन से रो में आता है, सेकेंड रो, मतलब ये सेकेंड रो पूरी भूल गए। और इस ये कौन से कॉलम है, फर्स्ट में कर रहे हैं। तो अब जो बचा उसका डिटरमिनेंट निकाल लो, 1 1 2 1, ठीक है। यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर होगा। अब अपन निकालते हैं ये तीसरा 1 बचा। अब साइन देखना है, ये इस एलिमेंट का क्या नाम है A31, मतलब 3 + 1 होता है 4, तो सेम रहेगी। और उसका रो और कॉलम भूल जाएंगे। ये थर्ड रो में लाई करता है, आता है, और फर्स्ट कॉलम में, तो जो बचा उसका डिटरमिनेंट 1 3 2 1। चलिए डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं इसका। 3 - 1 -2 1 - 2 + 1, ये 6, ये 2, तो 1 - 2 कितना होता है -1, तो -1 × 2 ये हो गया, और 1 × -3 -1, तो ये आ गया अपन का डिटरमिनेंट। इसमें भी आ गया -1। अपन ने C1 के अलॉन्ग निकाला था, C1 में भी डिटरमिनेंट अपन का सेम आया जिस तरह रो में आया था। अब अपन चलते हैं C2 को निकालते हैं। अब अपन C2 के अलॉन्ग एक्सपेंड करके डिटरमिनेंट निकालते हैं, ठीक है। तो ये भी जिस तरह अभी तक अपन ने कॉलम 1 के अलॉन्ग लिखा तो उसी तरह C2 में भी कोई चेंजेस बिल्कुल भी नहीं है। चलिए डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट लिख देते हैं 1। अब इसकी साइन देखते हैं, एलिमेंट का क्या नाम है, इस एलिमेंट का नाम है अपन का, एलिमेंट का नाम है A12, मतलब 1 + 2 कितना होता है 3 होता है, 3 होता है, और तो साइन हो जाएगी चेंज, तो ये आ गया यहाँ माइनस। अब जो बचेगा उसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। कैसे निकाल, कैसे पता करें कौन कौन सा बचा है, उसका रो और कॉलम भूल जाएंगे। ये कौन से कॉलम है, सेकंड, तो सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो जो बचा उसका निकाल लेते हैं अपन डिटरमिनेंट 2 1 1, ठीक है। अब आएगा 3 क्या है, 3 का क्या नाम है A22, मतलब 2 + 2 होता है 4, 4 होता है पॉजिटिव, यानी कि इवन होता है। तो अब जो बचा उसका डिटरमिनेंट ये आता है सेकेंड रो में, और सेकेंड कॉलम में जो बचा उसका डिटरमिनेंट निकालो 1 1 2 1। फिर आएगा ये, इसका क्या है, इसको क्या बोलेंगे A32, मतलब 3 + 2 होता है 5, 5 होता है नेगेटिव, और 3 + 2 होता है 5, 5 आ जाएगा नेगेटिव साइन, क्योंकि पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव आ गया। ये थर्ड रो में सेकेंड कॉलम में, तो 1 2 2 1 -1 2 - 1 + 3 1 - 2 -1 1 - 4। चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। -1 × 1 कितना होता है, -1 ही आएगा, ये आ गया -3, ठीक है। और ये आ गया -3 × -1 कितना, ये +3 आ जाएगा। इससे ये कटा तो डिटरमिनेंट आ गया अपन का -1। अब अपन निकालते हैं C3 के अलॉन्ग। तो एक्सपेंडिंग अलॉन्ग C3, ठीक है। तो ये एलिमेंट का C3 के अलॉन्ग निकालना है अपन, मतलब इसमें तो 2 जो है, 2 का क्या नाम है, इसका नाम है A13, 1 + 3 कितना होता है पॉजिटिव, तो वही सेम ही रहेगी, पॉजिटिव इवन मतलब पॉजिटिव आएगा वही सेम। तो इसका रो भूल जाते हैं और कॉलम भूल जाते हैं,
तो आ गया 2 1 3 1। फिर आते हैं इसमें, इस एलिमेंट का क्या नाम है, इसका नाम है A23, मतलब 2 + 3 होता है ऑड, यानी कि 5 होता है, जो कि होता है ऑड, तो हो जाएगी साइन चेंज, तो ये आ गई हम माइनस। तो ये सेकेंड रो इसका भूल गया, और फर्स्ट थर्ड कॉलम जिसके अलोंग अपन निकाल रहे हैं, जो बता उसका निकाल देते हैं डिटरमिनेंट 1 1 1। अब निकाल देते हैं लास्ट जो बचा 1, इसका क्या नाम है A33, 3 + 3 होता है 6, 6 होता है इवन, तो आ गया सेम साइन ही रहेगी। तो थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो जो बचा उसका निकाल लेते हैं अपन डिटरमिनेंट। 2 - 3 - 1 - 1 1 3 - 2, ये आ गया। 2 - 3 होता है -1, -1 × 2 होता है -2, ये आ गया अपन का 0, 1 × 1 1 आ गया, ये आ गया -1। तो देखिए मैंने आपको तीनों से निकालना सिखा दिया है, ठीक है। बहुत ही आसानी से मैंने ये पूरा लेक्चर अपन ने ख़त्म कर दिया। अगर आपने अभी तक देख लिया है तो आप बहुत ही आराम से अब NCERT क्वेश्चंस लगा लोगे, तो कोई भी इशू की बात नहीं। देखो जनरली अपन रो 1 की इतने सारे नहीं निकालना होता पेपर में, ये मत डालो कि हर के अलॉन्ग आपको एक ही के अलॉन्ग निकालना, वो आपके ऊपर है। बट मेरी मानो तो रो 1 के लिए करो, क्योंकि उसमें साइन मैं आपको बता देता हूँ, पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। या अगर इससे अब एक चीज़ का ले लो, अगर आप R1 के निकालो तो पूरे R1 के निकालो, R2 से निकालो तो पूरे R2 से, साइन रट जाएंगे ना, मेन वही आपको साइन रट जाए, तो बार बार ऐड एलिमेंट्स के नाम वगैरह के कोई चिक चाहिए नहीं अपन को। मैथ्स को अपन को टफ नहीं, ईजी बना के चलना है। अब मिलते हैं अपन लेक्चर 3 में, तो अच्छे से इसको प्रैक्टिस करो, बहुत ही आराम से आप ये पूरे चैप्टर को मैं आपको पढ़ाने का फुल ट्राई करूँगा।